डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में स्काउट एंड गाइड्स मुख्यालय भवन का हुआ भूमि पूजन। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। मंत्री ने कहा स्काउट गाइड सेवा और अनुशासन का प्रतीक। कांकेर के 14 गांव में पास्टर पादरियों के प्रवेश पर बैन। धर्म परिवर्तन घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने लिया फैसला। ग्रामीणों ने परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया कदम। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर नवा रायपुर में कार्यक्रम। आयुक्त डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और अधिकारी रहे उपस्थित। सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से गाया वंदे मातरम। यौन उत्पीड़न आरोपों में फंसे आईजी रतनलाल जांगी पद से हटाए गए। एसआई की पत्नी की शिकायत के बाद पीएचक्यू अटैच। अजय बने चंदपुरी पुलिस एकेडमी निदेशक। 9 नवंबर को होगी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा। व्यापम ने परीक्षा को लेकर जारी किए निर्देश। डार्क कलर के कपड़े पहनकर आने पर पाबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कलेक्टर अभिजीत सिंह, सीईओ बजरंग दुबे और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अपना संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम मां भारती की साधना और आराधना है, जो हमें इतिहास में ले जाता है और वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे भारतवासी पा ना सके। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव को लिए हुए इस गीत की रचना श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 150 वर्ष पूर्व की गई थी। आज उसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस महत्व को रेखांकित किया गया। हम सब ने उनको श्रवण किया और वंदे मातरम इस गीत का गायन किया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सदैव अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए उसके विकास, उसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारे देश के प्रति जो वंदे मातरम जो गीत लिखा गया, जिसको राष्ट्रीय गीत के रूप में उपाधि मिली है, और ये पूरे देश के लिए उस समय जो संघर्ष हो रहा था, हमारा देश विभाजित हुआ था और साथ साथ अंग्रेज़ों का भी बोलबाला था, लूटपाट था। ऐसे अवसर पर हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत को लिखकर देशवासियों का आगाह किया कि भारत हम एक हैं। आज दुर्ग जिला पंचायत सभाकक्ष में वंदे मातरम की 150वें वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें हमारे दुर्ग जिला पंचायत के समस्त विभागीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर सर, हमारे अहिवारा विधायक और जिला पंचायत सीईओ के सानिध्य में ये वर्षगांठ का आयोजन रखा गया था और जो सभी की उपस्थिति में समापन हुआ है। और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को मैं वंदे मातरम की 150वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं देती हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस भाव को लिए हुए इस गीत। भिलाई के कला मंदिर में विश्व सैक्सोफोन दिवस पर आयोजित साज की आवाज कार्यक्रम ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट ने बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत का शानदार संगम पेश किया। यश यदु के निर्देशन में अनिल केमेन, नीलेश कुमार सहित कई कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इस संगीतमय संध्या में स्टार सिंगर पूर्वा श्रीवास्तव और नागपुर के शकील भाई ने भी समा बांधा। खचाखच भरी भीड़ ने तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। यह आयोजन कई संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। दरअसल ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज इस कला मंदिर के प्रांगण में,
ये एक यूनिक कार्यक्रम है। पुराने फिल्मों में जो सैक्सोफोन का यूज़ किया जाता था, वो उस सैक्सोफोन को आज ये लगातार 2 वर्षों से इन लोगों ने साज और आवाज़ के कार्यक्रम अंतर्गत जिंदा किया हुआ है, क्योंकि ये इतना टफ वाद्य है। ये सहज वाद्य नहीं है, बजाना बहुत मुश्किल होता है इसको, और इस वाद्य में इन लोग जो प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, क्लासिकल और लाइट, ये सारे मिलाकर जो लोग दे रहे हैं, एक अतुलनीय है। विश्व सैक्सोफोन दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम भिलाई इस्पात नगरी के हमारे जो संगीत प्रेमी है उनके लिए एक ऊर्जा की लहर लेकर आया है, क्योंकि ये सैक्सोफोन सुनना और सैक्सोफोन के बजाने वालों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह कार्यक्रम आज कला मंदिर में, जो कई समय से कला प्रेमियों के लिए एक मंदिर है, और उस मंदिर में यह कार्यक्रम आज हो रहा है। हमारे ऑफिस भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ मंच, दूर सांस्कृतिक मंच के माध्यम से आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इतनी खुशी मिलेगी। ऑफिसर एसोसिएशन ने भी इस कार्यक्रम को पसंद किया है और आगे भी सहयोग करने की पूरा आश्वासन दिए हैं बंछोड़ साहब जी। जगदलपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए एसआईआर सर्वे की प्रक्रिया पर संदेह जताया है। सुशील मौर्य ने सर्वे की समय अवधि को बढ़ाने की मांग चुनाव आयोग से की है। उन्होंने सवाल किया कि इस महत्वपूर्ण सर्वे में शासकीय शिक्षकों की ड्यूटी क्यों लगाई गई है, जिससे शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों को सर्वे कार्य से हटाकर सर्वे की अवधि 1 महीने तक बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे ये कार्य निष्पक्ष और सही तरीके से पूरा हो सके। प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ में भी चालू की गई है, यह समय नहीं है इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का, क्योंकि अभी धान कटाई का समय भी है और जिसमें ड्यूटी लगाई गई है अधिकांशतः शिक्षक है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होगी और धान के कटाई का समय है, तो इस दरमियान जो वोटर हैं वो भी समय नहीं दे पाएंगे, और जिनकी ड्यूटी लगी है उनके खेत में जाकर इस कार्य को पूरा करें। समय अवधि इसमें बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय अवधि देना चाहिए, और जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए, ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो और एक एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है। प्रक्रिया कांकेर जिले के पखांजूर स्थित राम वाटिका अब अव्यवस्था का शिकार हो गई है। मेंटेनेंस के अभाव में वाटिका झाड़ियों से भर चुकी है, जिससे शाम के समय घूमने आने वाले लोग निराश लौट रहे हैं। गेट पर अक्सर ताला लगा रहता है और खुलने बंद होने का समय तय नहीं है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से साफ सफाई और नियमित रखरखाव की मांग की है। यही गार्डन घूमने आए थे, तो आज बंद है, लॉक है और पता नहीं इसका टाइमिंग। हाँ, अच्छा है, रहने को बढ़िया दिख रहा है, तो वही है, मालूम नहीं था बंद है, इसलिए वापस जा रहे हैं। अब यही गार्डन घूमने आए। राजनांदगांव के मेन उल रॉक फाइबर लिमिटेड के 260 मजदूरों को आखिरकार न्याय मिला। वर्ष 2014 में वेतन, ग्रेच्युटी और ईपीएफ बिना दिए सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। 10 सितंबर 2025 को श्रम न्यायालय ने प्रबंधन को मजदूरों का बकाया वेतन 10 गुना पेनल्टी सहित चुकाने का आदेश दिया। फैक्ट्री संचालक आर.के. बदरूका को 15 दिनों में भुगतान करना होगा। फैसले से श्रमिकों में खुशी की लहर है और उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया। 10 साल बाद हमारा मजदूरों का आज ऐतिहासिक फैसला आया है, जो आज मजदूरों के पक्ष में गया हुआ है। और मेन उल रॉक फाइबर्स के संचालक आर.के. बदरूका, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले हैं, उसके कारण से केस में हमको 10 साल लग गया और 10 साल बाद आज ये मजदूरों को न्याय मिली है। और न्याय के साथ साथ में जो श्रम पदाधिकारी जो हमारे इस केस पे जो लगाए थे, पीठासीन अधिकारी श्रीमान अमित जिंदाल जी के द्वारा ये निर्णय पारित किया गया है। इसमें मजदूरों को हर्ष व्याप्त है और मजदूर अपना न्याय के लिए लड़े हैं और आज उनको न्याय मिली है। इसमें ये हुआ कि मेन उल रॉक फाइबर लिमिटेड रीवा में एक फैक्ट्री थी जो 1991 में प्रारंभ हुई थी।
और प्रारंभ होने के बाद सन 2014-15 में मजदूरों का वेतन भुगतान रोक दिया और फैक्ट्री बंद कर दी बिना छटनी मुआवजा के। तो इसमें ये हुआ कि श्रम पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत श्रीमान श्रम न्यायालय के समक्ष एक सरकार ने दावा पेश किया, जिसमें मान लो श्रमिक का 28 रुपये वेतन रोके तो उसका 10 गुना पेनाल्टी लगता है। तो लगभग 260 श्रमिकों का वेतन, उसका 10 गुना पेनाल्टी। 10 साल बाद हमारा छत्तीसगढ़ में अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देव पर विवादित टिप्पणी करने वाले अमित बघेल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सख्ती में अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने थाने पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। समाज के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अमित बघेल ने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है। विगत दिनों अमित बघेल के द्वारा हमारे पूर्वज भगवान महाराज अग्रसेन जी के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और सिर्फ अग्रसेन महाराज जी के खिलाफ नहीं, अन्य समाज के देवताओं के खिलाफ भी उनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसके खिलाफ आज हमने अग्रवाल सभा की यहाँ एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उनके गिरफ्तारी की मांग करते हुए सक्ती थाने में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और आज हम ये सब ज्ञापन सौंपने सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमने ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ यदि उनकी गिरफ्तारी शीघ्र नहीं होती है तो चरणबद्ध उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। विगत दिनों बेमेतरा जिले में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिला पंचायत सभागृह में देशभक्ति से भरा भव्य समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर रणवीर शर्मा, एसएसपी रामकृष्ण साहू और अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संदेश भी प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना बताया। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी चेतना जगाने का काम करता था और ये वर्षगांठ हमें राष्ट्र धर्म के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती है। जिले भर के स्कूलों और कार्यालयों में भी सामूहिक गायन हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी कृत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष गांठ के ऊपर आज का कार्यक्रम जिले के सभी 425 ग्राम पंचायतों, लगभग 1300 स्कूलों में, 11 नगरीय निकायों में और इतनी ही संख्या में शासकीय अशासकीय प्रतिष्ठानों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसमें पॉलिटेक्निक, ITI और महाविद्यालय सम्मिलित हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कृत राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।